वेलकम गाइस, कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? अच्छा, आज हम बात करें कि MT4 अकाउंट और MT4 पर प्लेटफॉर्म पर कैसे काम किया जाता है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। सही है, तो प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सर्च करना है MT4 ट्रेडिंग ऐप या MT4 मेटा ट्रेडर ऐप, जो भी है। ये आ गया आपके सामने, मेटा ट्रेडर फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसको आपने कर देना है इंस्टॉल। मेरे पास इंस्टॉल है, शायद अपडेट नहीं है, तो मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। तो आपको इसको कर देना है, इंस्टॉल कर देना है यहाँ से। सही है। अच्छा, ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास अपडेट हुआ है। अब यहाँ को आपको ओपन करना है इसको। ओपन, यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। सही है। ये ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ये दो पोर्शन नज़र आ रही हैं ना नीचे, सॉरी, ये दो पोर्शन नज़र आ रहे हैं नीचे, इनको छोड़ देना है। बाकी के ये जो तो चार हैं, 1 2 3 और ये 4, इन पर ही फोकस रखना है आपने, इन पर ही नज़र रखनी है कि ये क्या चीज़ है। सही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये पोर्शन है इसके अबाउट क्या है। ये पोर्शन है हिस्ट्री कहलाती है। चलो यहाँ पर आते हैं। ये है हिस्ट्री हमारी। ये देखो कि हमने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस किया, कौन कौन सी ट्रेड कब यूज़ की, कब नहीं की, ये सारा इस पर होता है हिस्ट्री में। उसके बाद आते हैं हम कि ये वाला पोर्शन जो है, ये क्या पोर्शन है। ठीक है, तो इस पोर्शन पे आने पर हमें ये पता चलता है कि हमने ट्रेड कौन सी लगाई है, हमारा बैलेंस ऊपर, हमारी इक्विटी, फ्री मार्जिन, मार्जिन लेवर और मार्जिन क्या क्या है और कैसे कैसे कितनी है, क्या है। ठीक है, तो जितनी आपकी इक्विटी ज़्यादा होगी इतना आप रिस्क में कम हो गए, इतनी आप अपने लॉन्ग ट्रेड यूज़ कर सकते हो, मतलब कि आप अपना ट्रेड के लिए वेट कर सकते हो। मगर आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस ही कम है और आपने बड़ी लॉट लगा के रखी हुई है, तो फिर वो आपके काम की नहीं होगी, वो आपको लॉस में जा सकती है, आपका अकाउंट वॉश कर सकती है। अच्छा, अकाउंट वॉश तब होता है जब आपकी इक्विटी और प्रॉफिट या लॉस, ये देखो मेरा प्रॉफिट ऊपर चल रहा है, यहाँ पर ये प्रॉफिट है। ठीक है, कि अब मुझे इतना प्रॉफिट मिल रहा है। मगर अगर माइनस में हो और आपकी इक्विटी, ये जो आपकी इक्विटी है, इससे अगर क्रॉस कर जाए, मतलब कि 77.30 से क्रॉस कर जाए, तो मेरा अकाउंट वॉश हो जाएगा। सही है, तो इसको कहते हैं अकाउंट वॉश। सही है, तो ये अकाउंट वॉश भी ऐसे हो सकता है आपका। तो उसके बाद आते हैं हम कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे हमारा होता है, ये हमारा है चार्ट वगैरह देखने का। कोई भी हमारे जो भी हमारा है पेयर है, कोई भी पेयर पे काम करना है, तो यहाँ पर हम चार्ट को मेजर कर सकते हैं। जैसा ये चार्ट में ये चीज़ है कि इसमें कुछ टाइम है, टाइमिंग। अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है 1 मिनट, ये 5 मिनट, ये 15 मिनट, ये 30, ये 1 घंटा, ये 4 घंटे, ये 1 दिन, 1 वीक और 1 मंथ। इसका हमें चार्ट होगा कि एक एक कैंडल, ये कैंडल से रेड और ग्रीन जो नज़र आ रही है, ये कैंडल्स है कि हर 5 मिनट में या हर, अभी देखो ये 30 मिनट वाला लगाता हूँ मैं, तो 30 मिनट में यहाँ पे पता चल रहा है कि हर एक कैंडल जो है वो 30 मिनट के बाद बनी है। ये रेड वाली, ये रेड वाली, ये रेड वाली, ये ग्रीन ग्रीन, ये सारी एक एक 30 मिनट के बाद बनी है। आपको अगर 30 मिनट वाला देखना है तो 30 मिनट में दे सकते हो कि आपको ये जो लाइन शो हो रही है ना, ये लाइन, ये ब्लैक लाइन शो करती है कि यहाँ से मार्केट आज स्टार्ट हुई है और उसके बाद नीचे गिरी है। देखो, उसके बाद चढ़ने की कोशिश की, गिरी चिकड़ी, मतलब गिरी चढ़ी है। तो ये सब आपको अपने हिसाब से समझना पड़ेगा, इस पर आपको फोकस रखना पड़ेगा कि कैसे चार्ट हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे चढ़ा है, कैसे ऊपर हुआ है। तो यहाँ पर 1 मिनट, 5 मिनट, जैसे आप लगाना चाहो लगा सकते हो। ये स्टार्ट मतलब कि देखने का तरीका है। उसके बाद हम आते हैं, ये जो है ये हमारा है पेयरिंग के। पेयर कौन कौन से हमारे पास, यहाँ पर गए, यहाँ पर काफ़ी पेयर्स पड़े हैं। यूरो US डॉलर, GBP USD है, USD DKK, ये अलग अलग पेयर्स हैं। अच्छा, इस पेयर्स को आपको सेलेक्ट करने के लिए, अगर आपका इक्विटी लो है तो आप वही पेयर सेलेक्ट करो जिसकी स्प्रेड जो है ना, ये स्प्रेड जो है ना, वो इन दोनों का डिफरेंस होगा कि लो और हाई, बिड और आस्क के बीच में, बिड और आस्क कहा जाता है। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमें दिखाई देगा कहाँ पर, जो ऊपर ये जो बिड एंड आस्क जो इसका डिफरेंस होता है, वो हमें स्पीड की फॉर्म है। स्पीड का हमारा कितना कोई रिलेशंस नहीं होता है, मगर जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वो हमारे लिए इतना ही, मतलब कि ख़तरनाक हो सकता है पेयर, वो हमारा अकाउंट भी लॉस कर सकते हैं, या उसकी जो फ्लक्चुएशन जो होती है ना आगे पीछे होने वाली, वो ज़्यादा होती है। तो उस पर आप काम करो, जो आपकी कम, मतलब कि है आपकी कम स्पीड वाले हैं, तो उस पर अच्छा खासा आपका ग्रिप भी हो जाता है।
ठीक है, अब आते हैं कि यहाँ से आपको कैसे लगानी है लॉट, कैसे लगानी है, कैसे लगाओगे लॉट। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको बताना भूल गया कि आप यहाँ पर अकाउंट कैसे आप अपना लगाओगे। जैसे मैंने एक्सपीरियंस का आपको भेजा था, वहाँ पे आपको डेमो अकाउंट बनाने का भी मैंने तरीका बताया। तो आपको अकाउंट कैसे बनाना है, यहाँ पर ऊपर जो 3 दिए वो यहाँ पर जाना है, मैनेज अकाउंट पर क्लिक करना है। अच्छा, मैनेज अकाउंट के बाद जो आपको न्यू अकाउंट डालना है वो ये जो साइन है हमारी, ये साइन, इस पर जाकर आपको न्यू अकाउंट डालना है। तो ये न्यू अकाउंट जब डालोगे यहाँ पर आप क्लिक करोगे, सॉरी, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डेमो अकाउंट नहीं, यहाँ पर लॉगिन एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करना है। एग्जिस्टिंग अकाउंट पे जब क्लिक करोगे आप अपना फॉरेक्स जो ब्रोकर से जो एक्सएनएस वगैरह है जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है मैंने जैसे आपको बताया वो आपको सर्च करना है। यहाँ पर सर्च करने के बाद रियल हो जो भी हो यहाँ पर लॉगिन वाला लिखना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है और आपका वो हो जाएगा, सही सिस्टम हो जाएगा। जैसे भी आपको लॉगिन ऐसे हो जाएगा आपका। जैसे मेरा अभी देखो डेमो अकाउंट है तो ऐसे मिला है मुझे, तो ये मेरा चल रहा है। देखो अभी लॉस में आ गया है, पहले थोड़ा बहुत प्रॉफिट था अब लॉस में आ गया। ये लॉस जो है ना, ये लॉस अगर बढ़ गई मेरी इक्विटी से तो मेरा अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जब प्रॉफिट में आ जाए आपको बंद कर देना है इसको। अच्छा, ये पेयर्स पे काम कर रहे थे, पेयर्स जो है उसमें हम मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ GBP यूएस यूरो US डॉलर। अब देखो यहाँ पर लिखा है न्यू ऑर्डर, ओपन चार्ट सिंबल, और ये चीज़ें आपको नहीं देखनी। आपको सिर्फ पहले ओपन चार्ट करना है कि देखना है कि वहाँ पर हो क्या रहा है, कब मार्केट नीचे गिरी, कब मार्केट ऊपर गई, कब क्या हुआ, कितनी देर में क्या हुआ, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप जाने के बाद आपको ये ऊपर जो नज़र आ रहा है ये प्लस वाला, इस पर क्लिक करोगे। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना प्लस वाला, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो आपका ये ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको ये दो 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 नज़र आएंगे। ये जो पोर्शन है ये है पोर्शन, ये जो पोर्शन है एक्चुअली ये वाला जो पोर्शन है ना, सॉरी, ये वाला पोर्शन है, ये रेड लाइन में है, इसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस, और इसको जो कहते हैं हम टेक प्रॉफिट। ये दोनों आपको सेट करने होते हैं। इसको सेट करने से पहले आप ये ऊपर वैल्यू देखें 0.01 की लॉट लगी हुई है। अब इस 0.01 को आप मज़ीद 0.02 0.03 कितने भी कर सकते हो। अगर आपका बैलेंस लो है तो आप 0.01 पर ही रखो, ज़्यादा करोगे तो आपकी फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा होगी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ 0.01 पे मैंने अभी ग्राफ मैंने सही देखा नहीं है, ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ग्राफ देखने के बाद आपको करना होगा बाय और सेल, और इसके लिए आप वीडियो वगैरह देख लो कि कब बाय होता है कब सेल और कैसे एनालिसिस करते हैं। सो एग्जांपल मैं यहाँ पर बाय कर देता हूँ। पहले ग्राफ देखना होता है, सही है, मैंने देखा नहीं ऐसे कर दिया, ये मैंने बाय कर दिया। यहाँ पर मेरा 0.10 चल रहा है, लॉस में चल रहा है क्योंकि अब देखो बाय, जहाँ पे मैंने बाय किया है ये इस रेड लाइन के नीचे होगा आई थिंक। ये देखो वो ये जो ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, ये जो ग्रीन वाली लाइन, ये जो नीचे इसके नीचे जो ग्रीन वाली लाइन नज़र आ रही है ना, वो ये जो नीचे ग्रीन वाली लाइन ये मेरी बाय की हुई है। अब बाय का मतलब है कि अगर ये दोनों लाइंस इसके क्रॉस कर गई, ऊपर चली गई, अगर ये दोनों लाइंस ये ग्रीन और ये रेड लाइन से ऊपर चढ़ गई, ये ग्रीन और ये रेड वाली लाइन इस लाइन से ऊपर चढ़ गई तो मुझे आएगा प्रॉफिट आएगा। अगर ये नीचे आई तो मुझे लॉस होगा। देखो अभी नीचे चल रही हैं दोनों, तो ये मेरा लॉस में चल रहा है 0.14। तो इसको आप देखना। उसके बाद अगर आपका प्रॉफिट आ जाए तो उसको आपके यहाँ पर ऐसे तो स्लाइड करना है, थोड़े लेफ़्ट की साइड पे इसको प्रेस करके स्लाइड करना है। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्लोज ट्रेड का होगा, ये मॉडिफाई करने का होगा, ये चार्ट देखने का है, सही है। तो आपने बंद करना है तो यहाँ पर इसको क्लिक करना है। यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है कि क्लोज विथ लॉस 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो इस पर आपको अगर क्लिक करोगे तो आपका लॉस में बंद हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको क्लिक करता हूँ तो ये देखो ऑर्डर क्लोज हो गया और ये हमारा लॉस के अंदर बंद हो गया। शायद हमने ये वाला लगाया था नीचे वाला, तो ये लॉस में बंद हो गया 0.13। तो ऐसे आपको अपने अकाउंट में करना है। जब प्रॉफिट आए, जब लॉस आए, तब आप उसको होल्ड करना है। आपको देखना है एनालिसिस में, अगर आपका फेवर में आपके फेवर में मार्केट है तो आपको काम करना है, मत वरना आपको बंद कर देना है। ये सारी चीज़ें आप सीखोगे, एक दिन में नहीं सीख सकते। इस चीज़ पर आपको ग्रिप करने के लिए आप मज़ीद वीडियोस देखो, फॉरेक्स की ट्रेडिंग के अबाउट देखो और जानो कैसे क्या है कैसे क्या नहीं है। तो यहाँ पर MT4 के अबाउट तो
सिर्फ ये चीज़ें थी इम्पोर्टेंट कि इसमें क्या क्या दिखना है क्या नहीं दिखना है। ये चार्ट है, ये पेयर्स हैं, पेयर्स कोई भी ले लो आप, पेयर्स को ऐड करना है, न्यू पेयर्स अगर देखने हैं तो ये पेयर्स काफ़ी पड़े हैं यहाँ पर, इसको भी आप कोई भी चॉइस कर सकते हो। बट ज़्यादातर जो चॉइस करते हैं वो सिंपल होती हैं, जो फॉरेक्स की ही होती हैं। तो ये जो यूरो, यूएस डॉलर, जीबीपी, यूएसडी, ये सारी है ना, ये होती है नॉर्मल्स। गोल्ड भी नीचे पड़ा हुआ है, ये गोल्ड है, XAU USD, गोल्ड पर भी काम कर सकते हो। बट मगर गोल्ड जो है वो बहुत तेज़ है, तो इस हिसाब से अब यहाँ पर एक न्यू ऑर्डर हम करते हैं प्लेस, मगर यहाँ पर हम 0.01 की जगह 0.4 रखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सेल करूँ या बाय करूँ, जो भी मार्केट बताएगी मुझे, तो ये देखो जितनी बड़ी लाट होगी उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा। 0.01 की लाट है, तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग भी 0.40 से हुई। थोड़ी देर के बाद अगर आपका अकाउंट आपके सही एनालिसिस नहीं कि उल्टा जा रहा है, तो यहाँ पर पता नहीं क्या ही हो सकता है। ये देखो आगे पीछे होता है। तो जितनी बड़ी लाट होगी, जितनी बड़ी सेल बाय की होगी, इतनी इतनी मतलब आपको होगी नुकसान और फ़ायदा हो सकता है। मगर ये डिपेंड करता है आपने एनालिसिस कैसे की है। तो ये चीज़ें जो है ये आपको समझनी है। इस MT4 में जाओ, डेमो अकाउंट यूज़ करो, वहाँ पे अपने आप को चार्ट में समझने की कोशिश करो, वीडियोस देखो और कैसे क्या चीज़ हो रही है, कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कितना अकाउंट में बैलेंस होगा तो सही है। जितनी आपकी ज़्यादा इक्विटी होगी, जितना ज़्यादा बैलेंस होगा, इतना आप सेफ रहोगे, इतना आपका नुकसान नहीं होगा, इतना आप अपना रिकवर करोगे। तो होप फॉर द बेस्ट, अच्छा रहेगा, ये आप समझ लेना इस चीज़ को। और कोई क्वेश्चन हो तो भले आप पूछ सकते हो। थैंक यू, खुदा हाफिज़।